नमः स्वाहा। पी जाओ। ओम ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः स्वाहा। फिर पी जाओ। हम्म, ओम ओम ऋषिकेशाय नमः। मुंह पोछ लिया। शिक्षाय नमः। फिर बामा हाथ के धो लिया, वही हाथ में जाकर बामा हाथ में वही साइड में है। वही में जल दियो। भैया आज मोरो चलिए कतो मखान देखने चलो है। कतो देखने चलो। ओ में दिया जल। आई में बतासा है। हाँ भगन तिलों में ना। हाँ तिलों में जौ में लकड़ी से तो बहुत देती देखी तो ओम श्रीमद्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः। सचे पुरेंद्राभ्याम नमः। अपना माता पिता के ध्यान कर लिया। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधाचर्वाः। स्वस्ति न पूर्का विश्ववेदाः। स्वस्ति नो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो ओधासु पयो धाः पयो वृतम् विष्णो ललाटिमसि विष्णोः स्यौरसिमसि विष्णोः वैष्णवित्वाः अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रो देवता। ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम श्री चते लक्ष्मी च पद्म्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि न व्यापम महिष्मण्डिखानाम् ओम महिखाना सर्वलोकं महिखानां हरि ओम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबोधे श्रद्धा सतां कुल जना प्रभवस्य लज्जा तां त्वा नतासि परिपालय देवी विश्वम्। ओम ओम राज राज राजेश्वरी राजेश्वरी ओम ओम भूर्भुवः स्वः स्व श्री श्री सत्य नारायणाय नमः। निशा में अच्छा लिया। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः पंचदेवता पंचदेवता यह गच्छ यः गच्छ यह यः तिष्ठत। एकदम काज से शुरू करो। हाँ और वहाँ जल लिया। ओम ओम स्नान स्नान पुनरचमन्यान पुनश्चयन भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः पंचदेवता भ्यो पंचदेवताभ्यो नमः। नमः। ओम ओम स्नान स्नान पुनरचमन्यान पुनश्चयन भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। ओम ओम स्नान स्नान पुनरचमन्यान पुनश्चयन भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। फूल में चंदन। ओम ओम श्रीखंड श्रीखंड चंदनम चंदनम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। ओम ओम श्रीखंड श्रीखंड चंदनम चंदनम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। ओम ओम श्रीखंड श्रीखंड चंदनम चंदनम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। फूल इदम पुष्पं भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। इदं दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। इदं बेलपत्रं भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः। जल लिया। ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम पंचदेवता भ्यो नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः पंचदेवता भ्यो नमः।
पंखा 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 छै पंखा भ्यो नमः तिल ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः विष्णु यहाँ गच्छ यह तिष्ठत जल लिया ओम स्नान पुनरत्मन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः ओम स्नान पुनरत्मन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः ओम स्नान पुनरत्मन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। फूल में चंदन पियर फूल ले ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। ज्योतिल एते जबतिला भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। सचंदन तुलसी पत्राणि ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। इदं पुष्पं भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। इदं दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। इदं बेलपत्रं भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। ज्योतिल जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। ओम मुखे आचमन्यं भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। फूल्यं ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या गवन्दनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं ओम ध्यान पुष्पं श्री विष्णवे नमः। ओम अक्षत लिया ओम भूर्भुवः स्वः कलशस्य मुखे सॉरी छोड़ दिया उसे ये द्रव्य संकल्प के लिए ओम विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राजस्य वर्तमानस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते अष्टाविंशमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे खरकायां नगरे दक्षिणवारी टोल स्थिते स परिवारस्य कुटुंबस्य आरोग्य अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थकं चिरकालस्य संरक्षित सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं मम अपन नाम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं श्री सत्य नारायण पूजन कथा श्रवणं दशांश हवन कर्म अहम कौन गोत्र प्राचर ने वत्स गोत्रस्य साथ ने गोत्रस्य अपन नाम लले शर्मने श्री सत्य नारायण पूजन अहम करी से भगवान के आगा में छोड़ दिया। अब अक्षत लिया ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहिता मूल में तिक्षत ब्रह्मा कुक्ष में सागरा सर्वे समुद्रा तीर्थानां जलमादाय आगच्छन्तु मे देव ओम बम वरुणायभ्यां नमः। जल लिया ओम स्नान पुनरत्मन्यान् भूर्भुवः स्वः
कलशाधिष्ठ वरुणायेभ्यां नमः। ओम स्नान पुनरच्मन्यान् भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। ओम स्नान पुनरच्मन्यान् भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। ओम यज्ञो ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते यस्य आयुष्य मग्रं यज्ञो पवित्रं बलु मस्तु तेजः। चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ वरुणायेभ्यां नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। इदम पुष्पमालादिनी सुगंधिनी च मालिद्या वे प्रभो पुष्प माल्यम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। बेलपत्र ओम एक बेलपत्रम ओम एक बेलपत्रम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। ओम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। हाथ जोड़िए। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुश्च प्राणस्य मुखा अग्निरजायत इत्र समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। जोड़िए। ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम कलशाधिष्ठ वरुणायेभ्यां नमः। फिर ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठ बम वरुणायेभ्यां नमः। हाथ जोड़ लिया। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहिता मूल में दीक्षितो ब्रह्मा कुक्ष में सागरा सर्वे समुद्रा तीर्थानां जलमादाय आगच्छन्तु मे देव। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। अक्षत्रिय ओम भूर्भुवः स्वः स्वर लक्ष्मी पूजितोऽसि क्षमस्व विक्ते भव। जल जल ओम स्नान पुनरच्मन्यान् भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम स्नान पुनरच्मन्यान् भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम स्नान पुनरच्मन्यान् भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। फूल में चंदन ओम श्री कनि कनि ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी देव्यै नमः। अच्छा इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम सिंदूरा रक्त वर्णम च सौभाग्यम सुख वर्धनम सिंदूरम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी देव्यै नमः। इदं पुष्पम भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। इदं दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। जल लिया। ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। फिर लिया। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। माता जी के ध्यान करो।
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापत्वन कृतधियां हृदय सबुद्धि श्रद्धा शता कुलजन प्रभव शलज्जातां त्वा नतासि परिपालय देवी विश्वम् ओम ओम राज राज राजेश्वरी त्रिपुल सुंदरी भगवती श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अक्षत्रिय ओम ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती पूजितोऽसि क्षमस्व क्षमस्व भव नमः। ओम ओम जल स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। फूल में चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। फूल इदम नहीं सॉरी सिंदूर लगा फूल में ओम सिंदूरा रक्त वर्णम च सौभाग्यम सुख वर्धनम सिंदूरम समर्पयामि श्री सरस्वती देव्यै नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। इदं दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। इदं बिल्वपत्रं भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। जल्य ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान् ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम मुखे आचमन्यं भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। अक्षत ओम भूर्भुवः स्वः आदिपुरुष यः गच्छ यः तिष्ठत। ओम स्नान स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। फूल में चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। अक्षत इदं अक्षतं भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। ओम पुष्प इदं पुष्पं भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। इदं दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम मुखे आचमन्यं भूर्भुवः स्वः आदिपुरुषाय नमः। फिर जो अक्षत लिया ओम भूर्भुवः स्वः अनादिपुरुष यः गच्छ यः तिष्ठत। ओम स्नान पुनरचमन्यानि अनादिपुरुषाय नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः अनादिपुरुषाय नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः अनादिपुरुषाय नमः। श्री चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः अनादिपुरुषाय नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः
अनादि पुरुषाय नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुषाय नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुषाय नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुषाय नमः। इदम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुषाय नमः। जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम अनादि पुरुषाय नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः अनादि पुरुषाय नमः। ओम श्रीखंड चंदनम ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा दिया। ओम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाला यह गच्छ यह तिष्ठत। जल ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यान इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। फूल में चंदन ओम श्रीखंड चंदनम इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। ओम श्रीखंड चंदनम ओम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। इदम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। इदम बिल्वपत्रम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः इंद्रादि 10 दिक्पाले भ्यो नमः। अक्षत ओम भूर्भुवः स्वः नवग्रह यह गच्छ यह तिष्ठत। ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। फूल में चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। इदम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम नवग्रहे भ्यो नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री नवग्रहे भ्यो नमः। हाँ तिल लिया। ओम भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणा यह गच्छ यह तिष्ठत।
जल्य ओम ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। फूल में से चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। सिंदूर इदम सिंदूरा रक्त वर्णम च सौभाग्यम सुख वर्धनम सिंदूरम समर्पयामि सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। ज्योतिल एते जब तिला भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। इदम तुलसी के पात सौ चंदन तुलसी पत्रानि भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। इदम तुलसी पत्र दुर्वा दलानि भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। जल्य ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः सीता सहित राम लक्ष्मणाभ्याम नमः। फिर लिया छत ओम भूर्भुवः स्वः हनुमत यह गच्छ यह तिष्ठत। जल ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। ओम स्नान पुनरचमन्यानि भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। फूल में चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। एक में सिंदूर लगाओ ओम सिंदूरा रक्त वर्णम च सौभाग्यम सुख वर्धनम सिंदूरम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। ओम सचंदन तुलसी पत्रान ओम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। इदम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। इदम बेलुपत्रम भूर्भुवः स्वः श्री हनुमते नमः। जल्य ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम हंग हनुमते नमः। ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री हंग हनुमते नमः। बोलिए हनुमान जी के ध्यान करो। मनोजवम मारुदतुल्य वेगम जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजा वानरमुखयोतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हंग हंग हनुमते नमः। पैर
में चुप पड़ गेल छै पैसा में दिक्कत आई रे छै। बाबा ये कहिया प्रसादी चढ़ल गेल ना तो राजदेवी में अष्टमी के रात में भीड़ बेसी रहै छै। ओम ओम शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या गबंधनं वन्दे विष्णु भवभय हरणं सर्वलोकैकनाथनं ओम ध्यात्ता ध्याता ध्यायेन ध्यायेन सत्य सत्य गुणातीत गुणातीत गुणत्रय गुणत्रय लोकनाथं लोकनाथं त्रिलोकेषु त्रिलोकेषु पीताम्बरं पीताम्बरं धर्महरिं धर्महरिं ओम ओम इंद्रस्य इंद्रस्य दश दश श्यामस्य श्यामस्य शंखचक्र शंखचक्र गदाधर गदाधर नारायणं नारायणं चतुर्बाहु चतुर्बाहुं श्रीवत्स श्रीवत्स पद्मभूषणं पद्मभूषणं गोविन्दं गोविन्दं गोकुदानन्द गोकुलानन्दं जगतः जगतः पितरः पितरः गुरुवन्दनं गुरुवन्दनं ओम ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। भगवान के में सब विराजमान ओहि में करो। एक चम्मच जल भरो, दोनों हाथ लगाओ। हाँ ओम ओम लाइट नहीं है। ओम ओम व्यक्ता व्यक्ति रूपाय हसिकेश पतये नमः मया निवेदिता भक्ता अर्गोम प्रति गिरजताम मम। बगले चाहिए तो में बैठ दोनों काम चलो। हाँ जल अथी दूध लिया। हाँ बोला वाला कनी रह देवे। हरि ओम ओम विकासमा गृगा सदेवं च विभूषे तस्मा तस्मा जा मया गावो अग्निरे छंदा अग्निरे तस्मा तस्मा अजा मृगतम च देवं किं बाहु किं रूपादावो चते ब्राह्मणो समुखमासि बाहु राजन्य कृता सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायु च प्राणश्च मुखाग्निरजायत नाभ्याचेतं तरिकवं तेष्णजो समवस्त्रभ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्न ऋता च देवं च तस्मा तस्मा अजा भयः कामो जग्निरे छन्दासि जग्निरे तस्मा तस्मा अजा कृतं किं बाहु किं रूपादाहु क्षते ब्राह्मणो च मुखमासि बाहु राजन्या कृता सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायु च प्राण च मुखा अग्निरजायत नाभ्याचेदन्तरिक्षवंशेष्णजः समवर्तापभ्यां भूमिदिशा श्रोत्रा तथा लोकां न कल्पयन्न यत्पुरुषेण हविषा देवा जगमतन्वता वसन्तो स्याति राजन् इर्मैर्मः शरद्दभिः सत्या समिदः कृताः देवा जगमतन्वता वसन्तो स्याति राजन् इर्मैर्मः शरद्दभिः सत्या समिदः कृताः देवा जगमतं मम यत् बुद्धं यद् भाव्यं उतामृतशानो तिरोहति एतावान् च महिमातो जायां च पुरुषः पादो स्नेहः भवत् पुनः तस्मा तस्मा अजा भयः गावो जग्निरे छन्दासि जग्निरे तस्मा तस्मा अजा भयस्तं यद् भूतं यद् भाव्यं उतामृतशानो तिरोहति एतावान् च महिमातो जायां च पुरुषः पादो स्नेहः भवत् पुनः तस्मा तस्मा अजा भयः यद्भूतं यद्भाव्यं उतामृतशानो तिरोहति एतावान् च महिमातो जायां स पुरुषः पादो स्नेहः भवत् पुनः तस्मा तस्मा अजाभृतं महद्यासमागृजः स देवं च विभूषित ॐ भूर्भुवस्वः साम ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। दुधस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल लिया। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कुंभ कावेरी जलेना अस्मिन् भव शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम सकरा खंड खादिर्न मधुपर्क विभूषिते शक्कर स्नानं समर्पयामि। श्री सत्य नारायणाय नमः। फिर पुनः शुद्ध स्नान। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः।
ओम घृतं देव्या समाघ्रात स देवं च विभूषित घृत स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कुंभ कावेरी जलेन अस्मिन् भव। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम इलिया ओम मधु क्षरन्ति माधिर्न मधुपर्क विभूषितः मधु स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानम्। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कुंभ कावेरी जलेन अस्मिन् भव। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम तीर्थ स्नानं समर्पयामि। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कुंभ कावेरी जलेन अस्मिन् भव। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान के साफ कर दियो। निकाल के बाद हाँ पोछ कर वही में विराजमान करो। फूल सब हुए रहते हैं। हाँ वो सब हटा दियो क्या रह दियो वही के रह दियो ई लिया। पहले भगवान हाँ भगवान के पहले में विराजमान करो। वस्त्र लिया वही काप में है। हिमालय पानी निकाल दे छे। कथा है कि ना हाँ कथा है कि कथा हेतै पहले महादेव पूजा हेतै गौरी शंकर के। अखन दूटा पूजा बाँचल है। ओम पीत वस्त्र समन्युक्तः सर्वे देव विभूषिते पीत वस्त्रं समर्पयामि। श्री सत्य नारायणाय नमः। दीप में चलो इसे में कर दियो। छोड़ो तो लिया लंबा का कर दियो। एक टाके एना के मोड़ दियो न एना के दुनू के बस गड़बड़ भ गेल। ओम यज्ञ पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते यस्य आयुष्य मग्रं यज्ञ पवित्रं बलु मस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। चंदन हाथ से लगाओ। ओम श्रीखंड चंदनम देव्यम गंधर्व सु मनोहरम विलेपनम सुरोश्रेष्ठ चंदनम प्रति गिरजताम। ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। फिर ओम श्रीखंड चंदनम दिव्य गंधर्व सु मनोहरम विलेपनम सुरोश्रेष्ठ चंदनम प्रति गिरजताम। ओम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधर्व
भू मनोहरम विलेपनम सुरोश्रेष्ठ चंदनम प्रति गिरजताम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम सचंदन चंदन तुलसी पत्राणि भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। ज्योतिल एते जपतिला भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। फूल इदं पुष्पं भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। ओम मालादिनी सुगंधिनी च मालिद्या वे प्रभो पुष्प माल्यम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। अपनों पहन लिया है। ओम कांडा कांडा ओम दुर्वादलानि भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। ओम एक बेलपत्रम ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः। भोग माला एगो मोर से पहले कहते हैं ना कि लोग ले जाए कथी लेल गाड़ी के पूजा करत ले साइकिल के माला तो एक नहीं कही दिए नकरा कहीं दो दे। जब इंसानों से भगवान के भोग के लिए कटोरा में चलिए रखने भैया लो लिया बउआ में तुलसी के पात छोड़ू सब में तुलसी के पात छोड़ दियो। में रखो हाँ आगा में दिया ओम अभोगम पुंडरी काक्ष दैत्य दैत्य सूदनम असिकेश जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रय गुणातीत गोविंद गरुड़ध्वज जनार्दन जनानंद जानकी वल्लभम जयम प्रणामि सदा सत्य नारायणम परम दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभि परिपीड़िते विविधाय अश्रुतः दुष्टेभि यथालोकम तमातनम नाना एतानि संकीर्त इद्यं फलमायुधं सत्य नारायणं देव वन्देहं कामदं प्रभो नीलया च तथा विश्वे येन तस्मै नमो नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साइड में रखो। ओम चौरथ ऋक्ष समादेव सर्वे देव विभूषिते ओम चौरथ भोगम समर्पयामि श्री सत्य नारायणाय नमः। ओम वृथता व्रत्य ऋक्षेन तस्मै त्वं विष्णो भव श्री सत्य नारायणाय नमः। फल 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 ओम फलमादाय ऋक्षः देवस्य सर्व देवो विभूषिते फलम समर्पयामि श्री सत्य नारायणाय नमः। ओते रखो वही ठोन जल लिया जल ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम पुंगी ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैया ओम
ओम ओम ऋक्षः देव समावृत्ते सर्वे देव विभूषिते ओम श्री सत्य नारायणाय नमः। वैष्णु नाखो फिर लिया ओम जल ओम ओम धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री सत्य नारायणाय नमः। फिर लिया ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम पुंगी फल महादेव नागबल्ये समुन्यते पुंगी फलम समर्पयामि श्री सत्य नारायणाय नमः। कुछ दक्षिणा दीय ओम कते तो ये कहाँ रहा है? ओम ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्य हेम बीजौ समुन्यते ओम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री सत्य नारायणाय नमः। अच्छा लिया ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः गौरी शंकर यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। साइड करिए हाँ सब कुछ आप साइज का ढक दियो लिया इस पत्ता पर हाथ लगा ओम भूर्भुवः स्वः कृतमुखा यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। अथिल जो अक्षत लिया ओम ओम हराय नमः हराय नमः ओम ओम शूलपाण्ये नमः शूलपाण्ये नमः ओम ओम कृतमुखाय सुप्रतिष्ठो भव। हाथ लगे नहीं रहा हाथ घुसका लिया ये माल ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः गौरी शंकर यहाँ गच्छ यह तिष्ठत। अक्षत लिया ओम ओम हराय नमः हराय नमः ओम शूलपाण्ये ओम नमः शूलपाण्ये नमः ओम सुप्रतिष्ठतो भव। जल लिया चम्मच में ओम ओम हाथ उठाओ ओम ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः ओम दोनों पचड़े बन ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः ओम स्नान पुनरचमन्यान भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। दूध ओम कामधेनु समायुक्तः सर्वे देव विभूषिते दूध स्नानं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। शुद्ध स्नान ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। चंदन ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः ओम श्रीखंड चंदनम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। अक्षत इदम अक्षतम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। फूल इदम पुष्पम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। बिलपत्र ओम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्याम नमः ओम भूर्भुवः स्वः कृतमुखाय भ्यो नमः। ओ भागल ओम कांडा कांड ओम दुर्वादलान भूर्भुवः स्वः गौरी शंकराभ्याम नमः ओम कृतमुखा ओम भूर्भुवः स्वः कृतमुखाय दुर्वादलान समर्पयामि ओम लिया ओम विजया में से कनी कनी निकला कर विजया या चाहिए हाँ ला लिया में से
ओम ओम विजया विजया देवी देवी समायुक्ता समायुक्ता सर्वे देव सर्वदेव विभूषिते विभूषिते विजया विजया भोगम भोगम समर्पयामि समर्पयामि श्री श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम ओम नैवेद्यम नैवेद्यम नैवेद्य नैवेद्य भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। जल ओम ओम धूप दीप धूपदीप तांबूल तांबूल यथाभाग नानाविध नानाविध नैवेद्यान ओम गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम ओम मुखे आचमन्यम भूर्भुवः स्वः श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। फूल लिया। ओम ओम झारखंड निवासी नाम कामनालिंग मूर्तये पार्वती प्राण नाथाय वैद्यनाथ नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः गौरी शंकराभ्यां नमः। एहिमे सब किछु देल छै। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः ब्रह्मण यह गच्छ यह तिष्ठत। हाथ धो लिया। ब्राह्मण के पूजा नीचा में होइ छै। सब भगवान के आसन पर ब्राह्मण के पूजा नीचा में। बउआ हाँ जल्दी कोनो चेन नहीं छूटल जाइ छै। फूल जी हम लिया। हाँ दऽ दियौ ने। लिया ना बहुत फूल छै। लिया। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागवन्दनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय में तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगा तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमें प्रबल इच्छा है। सर्वज्ञाता सूत जी बोले, इस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, वह ध्यान से सुनो। एक समय में योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, कृष्ण यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख को नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेतवर्ण और 4 भुजा वालों देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अति शक्ति के समान है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दुष्टों के आदि भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान जी के प्रणाम कर लिया।
नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताए कि उस मनुष्य के सब दुख थोड़े ही पर्यंत में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में यह दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य आयुष्य यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है, भक्ति और देने वाला है, कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के प्रातः काल के समय से ब्राह्मणों और बंधुओं को साथ धर्म होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घृत दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाई लेवे गेहूं का अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुटले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान जी को अर्पण कर देवे तथा बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वर्ण भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का बूढ़े ब्राह्मण को पास से भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण उनके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे अवश्य करूंगा। वह यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद न आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत की निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसने भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसे
करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो करेगा वह सब मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्र, और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और वैश्य के अनुसार बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ीहारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं के कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़ीहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गए। उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ीहारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घृत, दूध, दही एवं गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ीहारा धनपुत आदि से युक्त हुआ और संसार की समस्त सुख भोकर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, और आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थलों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनको कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने भाइयों के साथ पुत्रादि के प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन स्त्री लीलावती पति के आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा
कि आप जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे की करिए। साधु बोले, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अनुशासन दे हुआ नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि की प्राप्ति हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते को योग्य वर देख लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर बड़े खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए योग्य मानिक पुत्र को ले आया। उन्होंने उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नापुरी नगरी में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से पीड़ित कोई चोर राजा को धन कर चुरा कर भगा जा रहा था, किंतु राजा को दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा को धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूत ने उस साधु वैश्य के पास राजा को धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, कृपा आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सिद्ध आ जावे। साथ ही प्रार्थना की हम सबकी अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तूने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उन्हें दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बस हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नित्य किया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख कर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा।
फिर मूर्छा खोलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु मानिक दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, समर्थ के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा अनुसार भर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। उसने अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्य नारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर सीधा आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद के अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया गया। कलावती अपनी पति को न देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डुबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है इसकी उसे क्षमा करे। इनके दीन वचन सुनकर सतदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुआ, हे साधु, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका प्रतिदिष्ट हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति को दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा कहने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में नाम का एक राजा था। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय में वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधव सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। सुदामा सुबुद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैष्णव बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म
कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दिए वही पर। हो भोला। कापूस बाती आई बनल गोलका बत्ती तो वही में ना में नहीं है। एहि घर में कतौ कमी नहीं भेटत। जाहि घर में नहीं होइ छै, कहियो होइ छै पूजा, तैठुन कनि दिक्कत होइ छै। सलाई छै ने सलाई में बोले हैं सबको वही कपड़ा दिया था। हुआ ओहिठुन राखो। चूड़ा दही बउआ, चूड़ा दही नहीं, एहिमे से लऽ लिअ तऽ की भऽ जेतै। ई अथी छै चल चूड़ा दही ता चूड़ा चूड़ा कहीं पजरा दिए। बउआ एहिमे गुड़ अइ, एहिमे गुड़ अइ, कनिक लऽ लेब।
ये बुआ एक पात लिया सुबह तक हाँ हाँ मैं तो ही कनिक दियो कम में देवे कनी गुड़ दियो सानो बोला की घंटी निकाल सुनना ओम सानु ओम विष्णु ललाटे मसी विष्णु ध्यौरसी वैष्णवे दधि चिप्तान्ये भ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णु ललाटे मसी विष्णु ध्यौरसी वैष्णवे दधि चिप्तान्ये भ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णु ललाटे मसी विष्णु ध्यौरसी वैष्णवे दधि चिप्तान्ये भ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णु ललाटे मसी विष्णु ध्यौरसी वैष्णवे दधि चिप्तान्ये भ्यो नमः स्वाहा ओम विष्णु ललाटे मसी विष्णु ध्यौरसी वैष्णवे दधि चिप्तान्ये भ्यो नमः स्वाहा हाथ धो लिया ओम पुंगी फल महादेव नागवल्ये समुन्यते पुंगी फलम समर्पयामि श्री विष्णवे नमः स्वाहा लिया ओम ध्यौरसे ध्रुव्यायुक्ता समाग्राता स देवं च विभूषिते ओम विष्णवे नमः स्वाहा दैसी झाजी नहीं झाजी ओम जल लिया ओम नीराजलम मया दत्वा ग्रहाणाम परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायणाय नमः भगवान चढ़ा दिया चलो हाँ ये लिया गले में घूमा वाला हाथ बनाओ पहले हाँ हो जाता ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विजयारविन्दे भवां भवामि सहितं नमामि ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी
सत्यनारायण स्वामी जन पाप हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना रतन चरित से नाशनया बुध छबीरा जे हो स्वामी बुध छबीरा नारद करपति राम जन घान ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रगट भये कलिका रण बीज को नरका दियो स्वामी बीज को दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महालक्ष्मियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्लभ वीर कटारो इन पर कृपा करी हो स्वामी न पर कृपा करी चंद्र चूर्णयक राजा चंद्र चूर्णयक राजा जिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो साधा सजदि निहो स्वामी साधा सजदि तो फल भो जो प्रभु जी तो फल भो जो प्रभु जी धीराया सुखी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण थिन थिन रूप धरियो स्वामी पल पल रूप धरियो साधा सनचिनी साधा नचिनी तिनको काज करियो। ओम जय लक्ष्मी रमना वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करियो स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल बिना मन इच्छा फल बिना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना गतवायो कदली फल में वाओ स्वामी कदली फल में वा धूप दे तुलसी से धूप दे तुलसी से राधी सपदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना से सतनारा की आरती जो कोई न रगा देव स्वामी प्रेम सहित गावे कहता सेवा नंद स्वामी मन रखा त्रिपुरा नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पाप हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाल की नाय ओम
जल लिया। ओम नीराजलम मया दत्वा ग्रहाणाम परमेश्वर ओम राज ओम भूर्भुव स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिराओ महर ओम नीराजलम चलो चलो नीराजलम मया दत्वा ग्रहाणाम परमेश्वरी ओम राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती दक्षिणेश्वरी कालिका देवी नमः। फिर लिया ओम हंग हनुमान जी के ध्यान का ओम हंग हनुमते नमः ओम हनुमतम समर्पयामि। बस बस चलिए आप भगवान के ठुन दिखाओ। ओम ओम देवाः कपड़ा पर ऊपर मुकर देखा भी हम दहिना हाथ। ओम आर्तिकम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम देवी देवता जैसे पूजा के लिए देवी देवता भ्यो नमः आर्तिकम समर्पयामि। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दक्षिणेश्वरी कालिके नमः। ओम हंग हनुमते नमः। अब अपने आरती लो लिया। आरती लिया। हाँ दादी जान मम्मी के दिया। छोटू आरती पकड़ लिया। छोटू 3 बेर का लोग आरती लीजिए। 1 बेर लिया 2 बेर नहीं 3 बेर लिया 5 बेर लिया। हाथ धो लिया बउआ। जल लो ले दक्षिणा। ओम दक्षिणा विष्णु लल 1 रुपया लिए ना तब बात नहीं हुई था। ओम विष्णु विष्णु जल ले लिए। हाँ हाँ विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राजस्य वर्तमानस्य श्री शैतवारा कल्पे वैवस्तमे अष्टाविंशमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे खड़कायाम नगरे दक्षिणवाड़ी टोल स्थिते परिवारस्य कुटुंबस्य आरोग्य अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थकम चिरकालस्य संरक्षित सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम मम अपन गोत्रस्य नाम ललियम सरमने सब गोटा के नाम। हाँ सरमने श्री सत्य नारायण पूजन कथा श्रवणम दशांश हवन कर्म। ओम आश्विने मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथौ सोमवासरे कायिक वाचिक मानसिक दोष परिहार्थकम मम सांडिल्य गोत्र उत्पन्न कर्मनाथ शर्मने ब्राह्मण द्वारा श्री सत्य नारायण पूजन कथा श्रवणम यथा शक्ति दक्षिणा अहम मुत्सजे। कुछ सहित छोड़ो कोनो बात नहीं। हाँ एक पहिरने रहो। लिया जल लिया।
ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः पंचदेवता पंचदेवता स स्थानम गच्छामि। पहला पूजा हाँ। ओम ओम विष्णु विष्णु पूजितोष पूजितोष क्षमस्व क्षमस्व स स्थानम सस्थानं गच्छामि। गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी लक्ष्मी पूजितोष पूजितोष क्षमस्व क्षमस्व रमैस्यै भव। रमस्यै भव। ओम ओम सरस्वती सरस्वती पूजितोष पूजितोष क्षमस्व क्षमस्व रमस्यै भव। रमस्यै भव। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः कलशाधिष्ठ प्रसादिष्ट वरुणाय वरुणाय स स्थानम गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः 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 आदि पुरुष आदिपुरुष पूजितोष पूजितोष क्षमस्व क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः अनादि पुरुष पूजितोष क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वः श्री 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 इंद्रादि दश दिक्पाला पूजितोष प्रसीद क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः नवग्रह नवग्रह पूजितोष पूजितोष क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः सीता सीता सहित सहित राम लक्ष्मणा पूजितोष क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः हनुमत हनुमत् पूजितोष पूजितोष रमस्यै भव। ओम ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः गौरी शंकर गौरीशंकर पूजितोष क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः श्री सत्य नारायण पूजितोष क्षमस्व स्वस्थानम गच्छामि। उसके सबके त्यागो बोला बाग के डोला दियो। हाँ कुश के सबके त्यागो। ई पात ल के चल पड़त। चलो हम चम्मच दिया था। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पूजितो ब्रह्मा पुनर्जन्म न जन्म भे। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पूजितो ब्रह्मा पुनर्जन्म न जन्म भे। छोटू बउआ आ गया। भ गेलै त लाइन